माता पार्वती ने शिव जी को क्यों निगल लिया? माता पार्वती हमेशा शिव जी द्वारा छोड़ा भोजन ही खाती थी और महादेव भी अपनी थाल में उनके लिए भोजन छोड़ देते थे। लेकिन एक बार भगवान विष्णु के कहने पर महादेव ने अपनी थाल का सारा भोजन खा लिया और माता को बहुत जोरों की भूख लगी थी, पर महादेव द्वारा थाल में भोजन न छोड़ने की वजह से वे बहुत परेशान हो गई और जाकर महादेव से इसका कारण पूछा। लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे, इसीलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और तब माता पार्वती को और गुस्सा आया और गुस्से में अपनी भूख शांत करने के लिए वो महादेव को ही निगल गयी। महादेव को निगलने के बाद उनकी भूख तो शांत हो गई, पर वो एक विधवा नारी के रूप में बदल गयी। ऐसा देख उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पश्चाताप करने लगी और महादेव बाहर आए तो माता भी अपने असली रूप में आ गयी। तब माता ने इसकी माफी मांगी तो महादेव ने कहा इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये उन्हीं की लीला थी और भविष्य में उनके इस रूप को धूमावती के नाम से जाना जाएगा। महादेव भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर। पता है कि माता पार्वती के 3 बच्चे थे, लेकिन इनमें से किसी को भी माता पार्वती ने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था। दरअसल इसके पीछे एक श्राप माना जाता है। ये बात तब की है जब देवी पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि उन्होंने कभी देवी पार्वती को देखा ही नहीं। पार्वती की कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव जलकर भस्म हो गए। तब कामदेव की पत्नी रति ने पार्वती से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई है, जिसके कारण मैं संतानहीन रह जाऊंगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें भी कभी संतान का सुख नहीं मिलेगा। तब भगवान कृष्ण के समझाने पर अपने श्राप को कम करने के लिए वो कहती है कि पार्वती माँ तो बनेगी, लेकिन वो अपने संतान को कभी अपने गर्भ में धारण नहीं कर पाएगी। दोस्तों, महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव।